निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कायर है, वो दिल्ली विधानसभा में प्रतिरक्षा के घूंघट के पीछे छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं, वो मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत शर्मा ने कहा कि अगर मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी केस है तो अरविंद केजरीवाल इसे साबित करें। अगर वो साबित नहीं कर पाते तो उन पर भी वैसा ही मुकदमा चलेगा जैसा मनीष सिसोदिया के ऊपर चला। Defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sarma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenge them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Monish Kejriwal. Kya naam hai? Whatever he is. So the things, you should not speak against somebody in Delhi Assembly where you know I am not there to defend. So what is the case against me? So somebody has misled all the people. वहीं सांसद संजय राउत को धमकी भरे मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उसमें लिखा है कि तुझे भी मूसावाला की तरह मार दूंगा, तू दिल्ली में मिला तो AK-47 से उड़ा दूंगा, तेरा भी मूसेवाला हो जाएगा, सलमान और तेरा जाना फिक्स है। धमकी के बाद संजय राउत ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस को की। मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से यह धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद संजय राउत ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं धमकी वाले मैसेज पर संजय राउत ने कहा कि मुझे एक धमकी भरा मैसेज मिला, मैंने पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा घटाई गई, लेकिन हमने इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं। मुख्यमंत्री का बेटा गुंडे के साथ मिलकर मुझ पे हमले करने की साजिश करता है, इसको लेकर मैं पत्र लिखता हूं तो कहा जाता है कि मैं एक स्टंट कर रहा हूं। अगर हम सच बोलने पर आ गए तो भूकंप आ जाएगा, ये कहना संजय राउत का है। जरूर, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। एक तो ये सरकार आने के बाद हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई, लेकिन मैंने कभी उस बारे में कंप्लेंट नहीं की है, ये आपकी मर्जी है। मैंने कभी मेरी सुरक्षा के बारे में ना किसी को पत्र लिखा है ना कुछ किया है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने की। इस बारे में जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है। वहीं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। स्मृति ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि यह पहली घटना नहीं है जो ममता के कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर भी हमला किया गया था, उस समय भी वो चुप थी। दरअसल रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नवमी के शुभ अवसर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस लिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के
अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस वहीं चलती बाइक से मौत का स्टंट करते हुए स्टंटबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक 2 लड़कियों को बैठाकर स्टंट करता नजर आ रहा है। ये वीडियो मुंबई के विकेसी इलाके का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक सड़क पर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है और पीछे उस तस्वीर को कैद करते हुए भी कोई चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में सड़क पर स्टंट करने का खुमार चढ़ा हुआ है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और नरेला विधानसभा में रेलवे से संबंधित विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र सौंपा। वहीं उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटरों को साधने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों को साधने के लिए कांशीराम की शरण में सपा नजर आ रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के डिग्री कॉलेज में बनी कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहीं पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली के उचाहर विधानसभा के चरुहार जियावक स्थित कांसीराम डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर कांसीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी दिनांक 3 अप्रैल को 11 बजे जियाक चरुहार गदागंज में दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने कांशीराम महाविद्यालय में आ रहे हैं। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। साथ ही गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजा अर्चन किया और अभिषेक भी किया। इस दौरान लक्ष्मण के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। हमारा बहुत ही खुशी की बात है। आपके साथ कौन कौन आए? हमारे पति और लक्ष्मण जी और बच्चे आए और हमारे पिताजी हो गया हमारा। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच चलने वाले यात्री बस को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मालेवाही और बदोली सीआरपीएफ कैंप के बीच करीब 25 से 20 नक्सली पहुंचे और यात्री भरी बस को रोककर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लगे कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं शिवपुरी शहर की यातायात पुलिस ने छिब्बर स्कूल के एनएसएस कैंप के विद्यार्थियों के माध्यम से सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों को समझाया। जो लोग नियमों का पालन कर रहे थे उन्हें एनएसएस का बैज लगाकर सम्मानित किया गया और जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते मिले उनसे बच्चों ने कई तरीके के सवाल भी पूछे। अगली खबर उज्जैन से है, जहां नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी के बीजेपी के पार्षद गब्बर भाटी को बिन पेंदी का लोटा कहे जाने पर सदन में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन की कार्रवाई फिर शुरू हो, इस दौरान कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी ने पैर पड़ने की बात कहने पर बीजेपी पार्षद गब्बर भाटी ने खुद माया त्रिवेदी के पांव छूकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। देखिए, सदन में सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने का दायित्व सभी माननीय सदस्यों का है।
पूरे सदन का है और उसके तहत हर किसी को अपनी बात कहने का जितना अधिकार है उतना संतुलित रूप से और उचित शब्दों का चयन करके बात कहने का भी एक मर्यादा और गरिमा रहनी चाहिए, क्योंकि सदन जो है हमारा पूरे नागरिक, पूरे उज्जैन शहर के हमारी जनता। आदरणीय माया त्रिवेदी जी 3 बार की वरिष्ठ पार्षद है और मेरी माँ समान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाकी हमेशा सदन के अंदर और शब्दों का उपयोग करना ये हमें आज अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने माया भाभी जी से बोला कि ये जो शब्द आप उपयोग कर रहे हो बिन पिंदे के लोटे, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? बिन पिंदे लोटे का वहीं शिवपुरी जिले में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जय भारत सत्याग्रह के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला ने बताया कि जनता की आवाज को उठाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के संकल्प को व्यक्त करने के लिए 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है देश की उस इज्जत के बारे में हमें शर्म महसूस होती है, हिंदुस्तान में पैदा होने पर, कहाँ पैदा हो गए, ये बड़ा अपराध है कि ये बड़ा अपराध है? आप बताइए कैसे लोग हैं हिंदुस्तान में? तो इस तरह की जो बात है कि उस पर किसी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद आप देखें कितना झूठ बोला जाता है। एक ही इसी केस में मैं बताऊंगा, 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोलार में भाषण दिया, यही भाषण। इसके बाद 2019 में गुजरात में पूर्णेश मोदी जो कि वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा के घर पुलिस पहुंची। पुलिस की ये कार्रवाई प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे के समय हुई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पुलिस ने ये कार्रवाई किस वजह से की है। वहीं इंदौर मंदिर हादसे के घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मिलने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों से पूर्व सीएम के सामने लोगों ने शिकायतें की। लोगों ने कहा कि सीएम शिवराज ने भी उनकी शिकायतें नहीं सुनी। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हर जिले में रैपिड रेस्क्यू फोर्स का गठन किया जाएगा, जो 15 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। आर्मी की टीम लगभग 12 घंटे बाद पहुंची, तब तक कोई प्रबंधन नहीं था और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। इस दौरान शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज जी केवल इवेंट और मीडिया के सामने 2 बातें करते हैं, मुआवजे से सब कुछ साफ करते हैं। अवैध निर्माण के नोटिस दबा दिए गए राजनीतिक दबाव से। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको वहीं शिवपुरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में एक विशाल मशाल रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी की बीजेपी की गलत और द्वेषपूर्ण रणनीतियों के तहत लोकसभा सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। जब तक राहुल गांधी की सांसद सदस्यता उन्हें वापस नहीं दी जाती, तब तक कांग्रेसी देश भर में विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जो सरकार है जिसने पूरे देश को अंधकार में डुबो दिया है, अंधकार की गर्त में डाल दिया है, तो उस सरकार को ये मशाल के द्वारा हम उनके विचारों को जागृत करना चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, देश को अंधकार में डाल रहे हैं, इतना अन्याय कर रहे हैं। आपने जो लोकसभा से राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया, ये एक अन्याय किया है उनके साथ। और यही नहीं, देश भर में जितने भी चल रहे हैं वो सारे अन्याय ही हैं जनता के साथ भी। आज जो मशाल रैली हमने निकाली है, राहुल गांधी की गैर अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन और मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली? ये
पुराने बस स्टैंड से समाधि स्थल शहीद तात्या टोपे के। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नौकरी लेने पहुंचे पति पत्नी ने बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरापुरम क्षेत्र के अंदर बृहस्पतिवार को पति पत्नी एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ नौकरी लेने पहुंचे थे। वहीं घर में बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला देख दोनों पास में पड़े चाकू और हथौड़े से बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया और घर में रखे कीमती सामान लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस हरकत में आई और मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कल दिनांक 30 मार्च को अभयखंड 1 में थाना क्षेत्र इंदिरापुरम के अंतर्गत आता है, एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उनके ऊपर हत्या के प्रयास के दृष्टिकोण से हमला किया गया था और बाद में ये भी पता चला है कि उनके साथ लूट भी करी गई थी। ये घटना प्रकाश में आते ही पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है अस्मित पुत्र उमेश है, जो कि मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, एवं दूसरी अभियुक्ता उसकी पत्नी है, काव्या नाम है उसका। ये अभियुक्त इस बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ पहले कार्य कर चुका था। उसी कार्य के संबंध में कुछ पैसों के बकाया। वहीं यूपी के बुलंदशहर में 20 साल के दलित छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई है। ये पूरा मामला छतारी थाना क्षेत्र के कैननी गांव का है, जहां नाली में छात्रा का शव पड़ा मिला। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुराचार करने की कोशिश हुई होगी और विरोध के दौरान युवती की हत्या कर दी गई। युवती के गले पर रस्सी के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रहा था 11 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ शादी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि ये लैट्रिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब हमको सभी को आवाज़ लगाया है, जब इन्हें हम अपने घर पर खाट लेकर आए। कहाँ पड़ी हुई थी? ये हमारे घर। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने सूचना नहीं दी। मिली जानकारी के मुताबिक विजय झा 25 मार्च की शाम को लगभग 5:30 बजे ससुराल अपने पत्नी को लेने जा रहे थे, लेकिन अपने ससुराल नहीं पहुंचे। परिवार के लोगों ने जब उनकी तलाश शुरू की और फिर थाने लाइन पार में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। खोजबीन के दौरान पता चला कि युवक की मोटरसाइकिल नेशनल हाईवे स्थित कटफोरी पुलिस चौकी पर खड़ी हुई है। जब परिजन पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पता चला कि युवक की गाड़ी को किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी थी। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जानकारी मिली कि युवक की हालत गंभीर थी। उसे सैफरी रेफर किया गया और 26 मार्च की प्रातः उसकी मौत हो गई और युवक का शव लावारिस स्थिति में रखा गया है। वहाँ पहुँचा नहीं, 2 दिन हो गए। सोमवार को हमने फिर चौकी जाकर के थाने जाकर के रिपोर्ट करवाई, वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद फिर 2-4 दिन और हम घूमते रहे, देखने लगे रिश्तेदारी वगैरह में, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर हम उसी रोड से होके गए देखने, तो जो कि वहाँ मैंने अपनी गाड़ी पे चल ली, सबसे जानकारी ली, तो उन्होंने फिर बताया। बहुत उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, अज्ञात में डाल दी बॉडी, जबकि गाड़ी चौकी में ही जमा है। से कुछ पर ज़्यादा पूरा। वहीं लखीमपुर के थाना मितौली में पूर्णागिरी से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 20 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना मितौली थाने के पुलिस चौकी मढ़िया बाजार क्षेत्र के सीतापुर रोड पर हुई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में फुलंब्री गांव पंचायत कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए हवा में उड़ाकर सरपंच ने अनोखा आंदोलन किया। सरपंच का आरोप है कि गांव के किसानों के पानी के कुएं मंजूर कराने के लिए विस्तार अधिकारी की तरफ से कुएं के लिए किसान से 10,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए सरपंच ने तहसील कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए के नोट उड़ाकर अनोखा प्रदर्शन किया। पक्ष सरपंच झालेलो आहे, मी पैसा वाटलेला नाहीये, कुठल्या तोंडाला शेतकऱ्यांना पैसे मागू काम करायचे आणि म्हणून तुम्ही जर का एखाद्या सभापत्याचं एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांच्या गोठे करणार असाल तर मायबाप हो गरीबाचं काम कोण करणार? अरे गरीबाला कोण वाली आहे? तुम्ही 20-20 लाख रुपये 1-1 लाख रुपये वर्षाला 20-20 लाख रुपये कमवता आणि गोरगरीब शेतकऱ्याकडनं पैसे घेता, विहिरी मंजूर करायला पैसे लागतात तुम्हाला। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।